ये कहानी राहुल नाम के एक युवक की है जो 2002 में अपने माता पिता और बड़े भाई रोहित के साथ इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक पवित्र आयोजन है जिसे आत्मा और शरीर को शुद्ध करने वाला माना जाता है। हालांकि राहुल के लिए यह मेला किसी धार्मिक यात्रा से ज्यादा एक रोमांचक अनुभव था। उसने अपनी दादी से महाकुंभ से जुड़े कई पौराणिक किस्से सुने थे जिसमें देवदानव और संगम के पवित्र जल की शक्तियों की कहानियां शामिल थी। संगम में स्नान करते समय राहुल को अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे पानी उबल रहा हो। उसने अपने भाई रोहित से इस बारे में बात की, लेकिन रोहित ने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। इसके बाद मेला घूमते समय राहुल की नजर एक ध्यानमग्न साधु पर पड़ी जिसकी सफेद आंखें आसमान की ओर टिकी थी। राहुल उस साधु की ओर खिंच गया। उसने साधु को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मजाक में उसने पास पड़ी लकड़ी से साधु को छुआ। इस पर साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। राहुल यह सुनकर चौंक गया। साधु ने उसे अपने गले से एक माला निकाल कर दी और कहा कि इसे पहनकर सोना, सारे उत्तर मिल जाएंगे। राहुल ने बिना सोचे माला ले ली। उसी रात उसने माला पहनकर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई उसे भयानक सपने आने लगे। उसने खुद को एक जलते जंगल में पाया जहां लाल आंखों वाला काला साया उसे बुला रहा था। अचानक वह साया उसके अंदर समा गया और राहुल डर के मारे चिल्लाते हुए जाग गया। उसने माला जमीन पर फेंक दी। इसके बाद राहुल और उसके परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल के पिता की दुकान में आग लग गई, रोहित की नौकरी चली गई और उसकी मां की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन राहुल ने अपनी अलमारी में वही माला देखी जिसे उसने फेंका था। मां ने बताया कि उन्होंने माला संभाल कर रखी थी। राहुल को यकीन हो गया कि सारी समस्याएं माला की वजह से हैं। उसने इसे फिर से फेंक दिया, लेकिन अगले दिन उसे अपने कमरे में काले साए का एहसास हुआ। डर के कारण राहुल ने अकेले इलाहाबाद जाने का फैसला किया। बस में यात्रा के दौरान उसने देखा कि माला फिर उसके बैग में थी। महाकुंभ पहुंचकर उसने साधु को ढूंढा और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। साधु ने कहा कि उसने ध्यानमग्न साधु को तंग करने की गलती की थी और अब उसे इसका दंड भुगतना होगा। राहुल ने बार बार माफी मांगी, जिससे साधु का दिल पिघल गया। उन्होंने माला वापस अपने गले में डाल ली। जैसे ही साधु ने माला अपने गले में डाली, राहुल ने देखा कि वह काला साया साधु के ऊपर खड़ा है और कुछ ही देर में उनके अंदर समा गया। माला के लौटने के बाद राहुल को हल्कापन महसूस हुआ। उसने संगम में फिर से स्नान किया और यह सबक सीखा कि भक्ति में लीन साधुओं को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। घर लौटने के बाद राहुल ने अपनी कहानी परिवार को बताई। धीरे धीरे उनके जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो गई। अब राहुल और उसका परिवार एक बार फिर प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने की योजना बना रहा है, लेकिन इस बार उनके मन में केवल श्रद्धा और आदर है।